नमस्कार दोस्तों। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ साथ मैंने एक स्टोरी सीरीज भी शुरू की है। वो इसलिए शुरू की दोस्तों कि जिससे कि आपकी लर्निंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप हो सके। क्योंकि केवल और केवल लॉ पढ़ने मात्र से आप जज नहीं बन जाएंगे, अच्छे एडवोकेट नहीं बन जाएंगे, अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। उसके साथ आपको ये लर्निंग स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो उसी के सीरीज में आज मैं स्टोरी नंबर 2 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और इस स्टोरी में बताई जाने वाली हर बात को, हर शब्द को आपने बहुत ध्यान से सुनना है दोस्तों। और उसमें जो एक्टिविटी की जा रही है, उन एक्टिविटी पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि मैं शब्दों में आपको स्टोरी सुना रहा हूं, तो शब्दों में ही एक्शन बताया जाएगा, इसलिए आपको शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर किसी शब्द में एक्शन बताया गया तो उस एक्शन पर आपकी अटेंशन जानी चाहिए और हर एक्शन को ध्यान देना है कि ये क्यों, कैसे, किस लिए किया जा रहा है। आज की स्टोरी में दोस्तों एक व्यक्ति है, सांचो पांजा। सांचो पांजा, ये सांचो पांजा अपने कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स के साथ एक द्वीप पर पहुंचता है। और वहां द्वीप पर जब जाकर देखता है तो उस समय वहां के गवर्नर की गद्दी खाली थी। तो वहां जो म्यूनिसिपैलिटीज के ऑफिसर थे, उन पर इस सांचो पांजा ने अपना क्या प्रभाव जमाया कि वो लोग आए और शहर की चाबी उनको सौंप दी, सांचो पांजा। और ये भी कहा कि अब आप इस द्वीप के, इस आइसलैंड के गवर्नर होंगे। लेकिन गवर्नर की सीट पर तो आप बैठ जाएंगे, लेकिन उसको कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बात डिसाइड करेगी कि आपको कुछ ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा जो थोड़ी मुश्किल होगी। जब सांचो पांजा को ये बात कही गई तो सांचो पांजा ने कहा कि ठीक है, जो होगा आप देखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की जो रिवाज है कि आपने उन सिचुएशंस को सॉल्व कर दिया तो फिर आप कंटिन्यू कर पाएंगे। करें, ठीक है, करेंगे जो भी होगा। सांचो पांजा की जो सीट थी, जो गवर्नर की सीट थी, उसमें जाकर उनको बता दिया गया कि ये आपकी सीट है, आप यहाँ पर बैठिए। ये देखा जाएगा कि पब्लिक उनसे कितनी संतुष्ट होती है और आप क्या इसको कंटिन्यू कर पाते हैं। तो सांचो पांजा ने कहा ठीक है। तो दोस्तों, यहां सांचो पांजा का न्याय है, वो किस तरीके से न्याय करता है उस पर आपको ध्यान देना है। और कौन सा लॉ वहां पर क्या एप्लीकेबल हो रहा है उसको आपने ध्यान देना है। यहां पर 3 इंसिडेंट सांचो पांजा के सामने आते हैं। एक पहला इंसिडेंट है दोस्तों कि एक साहूकार है और एक गरीब किसान है। दोनों लोग इसके दरबार में आते हैं। आगे आगे साहूकार चल रहा है और उसके पीछे पीछे गरीब किसान अपनी लाठी के सहारे से चलता हुआ आ रहा है। बड़ा कमजोर सा लग रहा है, लाठी का सहारा लेते हुए आगे, उसके पीछे पीछे साहूकार के पीछे आ जाता है। साहूकार से पूछता है सांचो पांजा कि हाँ बताइए, आपकी क्या समस्या है। तो साहूकार कहता है कि सर, मैंने इस किसान को कुछ दिन पहले 10 सोने के सिक्के दिए थे, क्योंकि इसने कहा था कि मुझे जरूरत है, मैं कुछ दिन बाद आपको वापस कर दूंगा ब्याज के साथ। अब मैं जब इससे वो सोने के सिक्के मांगता हूं तो ये दे नहीं रहा है और मुझे उन सोने के सिक्कों की आवश्यकता है, तो मेरे सोने के सिक्के इससे दिलवाए जाए। तो ये बात सुनने के बाद सांचो पांजा ने उस लाठी के सहारे से खड़े कमजोर से किसान से पूछा कि हाँ,
तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? तो किसान ने कहा कि सर, मैं इनके सिक्के वापस कर चुका हूं, मेरे पास इनके सिक्के नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनकी नीयत खराब हो रही है और ये मेरे से दोबारा से वो सिक्के मांग रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो जो साहूकार था, उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। वो कह रहा है मेरे पे ही आरोप लगा दिया इसने, तो मेरे सिक्के भी नहीं दे रहा है, ऊपर से मेरे पर आरोप भी लगा दिया, मुझे झूठा भी बना दिया है। तो दोस्तों, उस द्वीप पर एक प्रथा है कि कोई भी वहां पर झूठी कस्में नहीं खाता। तो ये बात साहूकार को भी पता है और ये बात उस किसान को भी पता है। तो साहूकार ने सांचो पांजा को कहा कि सर, आप इसको कहिए कि ये कसम खाकर कहे कि इसने मेरे सिक्के मुझे वापस कर दिए हैं, इसके पास नहीं है वो सिक्के। और साथ में साहूकार ने ये कहा कि अगर ये इस तरीके की कसम खा लेगा तो मैं अपने सिक्के छोड़ भी दूंगा, क्योंकि हमारे यहां पर कस्में झूठी नहीं खाई जाती। तो ये बात सुनकर सांचो पांजा ने उस गरीब किसान से कहा, उस कमजोर किसान से कहा कि क्या आप कसम खा सकते हैं कि आपके पास इसके सिक्के नहीं हैं, आप उनको वापस कर चुके हैं? कहता है कि यस सर, मैं कसम खा सकता हूं। तो सांचो पांजा ने कहा ठीक है, आप अपना हाथ खड़ा करिए और कसम खाइए। तो उस गरीब किसान ने वो अपनी लाठी साहूकार को पकड़ाई और हाथ ऊपर खड़ा किया और कहता है कि सर, मैं कसम खाता हूं कि मैंने 10 सोने के सिक्के इसको वापस कर दिए हैं, अब मेरे पास इसके सिक्के नहीं हैं। और वो हाथ डाउन कर लेता है और सहारे के लिए अपनी लाठी उससे वापस ले लेता है। अब क्योंकि साहूकार ने ही कहा था कि झूठी कस्में यहां नहीं खाई जाती हैं, अगर ये कसम खा लेगा इस तरीके की तो वो पैसे छोड़ भी देगा, अपने 10 सोने के सिक्के छोड़ भी देगा। अब सांचो पांजा ने साहूकार की तरफ देखा तो साहूकार समझ गया कि मैं मुझे झूठा साबित कर दिया गया है। तो उसने कहा, सांचो पांजा ने किसान को, कि आप जा सकते हैं। तो किसान अपना लाठी के सहारे से धीरे 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 चलने लगा। जैसे ही कुछ कदम चला तो सांचो पांजा ने आदेश दिया कि इसको पकड़ के लाया जाए। उसको वापस पकड़ के लाया गया। सांचो पांजा ने कहा कि इसकी लाठी इससे छीन ली जाए। उसकी लाठी उससे छीन ली गई। वो कह भी रहा है कि सर, मैं ज्यादा देर बिना लाठी के खड़ा नहीं रह सकता हूं, लेकिन फिर भी सांचो पांजा ने कहा कि हमारा आदमी आपको सहारा देगा, आप लाठी मुझे दीजिए। सांचो पांजा ने लाठी ली और अपने सिपाही को बोला कि इस लाठी को आप तोड़ दीजिए। लाठी को तोड़ा गया तो उसके अंदर से 10 सोने के सिक्के निकले। इन सिक्कों को देखते ही वो साहूकार कहता है कि सर, यही वो 10 सिक्के हैं, इसने झूठी कसम खाई। तो साहूकार को उन्होंने कहा कि आप अपने सिक्के वापस ले लीजिए। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सांचो पांजा जिसने ये न्याय किया, पहली बात तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या उसने ये सही न्याय किया है, और अगर सही न्याय किया है तो सांचो पांजा ने ऐसा क्या सोचा कि उसने लाठी को तोड़ने का निर्णय लिया और वो निर्णय उसका सही निकला। क्या सोचकर ऐसा किया सांचो पांजा ने, वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप लोगों के कमेंट नहीं आएंगे तो मैं फिर अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों उसने किया था। दोस्तों, यहां पर पहले टेस्ट में
सांचो पांजा पास हो गया है। अभी 2 टेस्ट सांचो पांजा को और देने हैं और वो टेस्ट इसी टाइप के टेस्ट होंगे, टफ होंगे। तो देखना है कि वो सांचो पांजा क्या इस द्वीप का गवर्नर बना रहेगा या उसे ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो अगली स्टोरी के लिए मैं फिर किसी दिन आपके सामने हाजिर होऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप देखते रहिए लीगल लेंथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।